उन्होंने शिबली नहीं रखा, शिबली नेशनल स्कूल नहीं रखा, बल्कि नेशनल स्कूल रखा। नेशनल लफ्ज़ ही उस ज़माने में इस्तेमाल करना, प्रयोग करना सबसे बड़ी बात थी। इसलिए कि हम 1883 के इतिहास पलट कर देखें, उसका अध्ययन करें, तो 1885 से पहले पूरे हिंदुस्तान में न तो हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है, न कोई ऐसी संस्था नज़र आती है जिसके नाम के साथ नेशनल शब्द लगा हो। वजह क्या थी? नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों के काल में लोग नेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से डरते भी थे। तो उस वक्त उन्होंने जुर्रत दिखाई, कौन? अल्लामा शिबली ने, कि उन्होंने अपने स्कूल का नाम नेशनल स्कूल रखा। नेशनल स्कूल का अगर हम व्यापक उससे देखें, उसका व्यापक उसकी मीनिंग निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया था कि हमारी अपनी जो राष्ट्रीय संस्कृति है और यहाँ की जो विभिन्न प्रकार का कल्चर है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म से रिलेटेड लोग हैं हिंदुस्तान में, उन सब को लेकर वो चलना चाहते थे, इसलिए अपने स्कूल का नाम नेशनल रखा। इससे राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से झलकती है। तो अल्लामा शिबली ने उस ज़माने में नेशनल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस ज़माने में बहुत सारे स्कूल कायम हो रहे हैं। राजा राम मोहन राय भी कायम कर रहे हैं, इसके अलावा सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो स्कूल कायम किया। तो सबके साथ कुछ न कुछ लगा है। अलीगढ़ के साथ मोहम्मदन लगा हुआ था। राजा राम मोहन राय ने जो स्कूल कायम किया उसके साथ द हिंदू स्कूल लगा हुआ है। और 1920 या उसके आसपास 1916 में इन साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए अपने स्कूल का नाम उन्होंने नेशनल रखा। देखिए, नाम है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई 1914 में, और 1914 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये डिग्री कॉलेज उस वक्त नहीं था। अल्लामा शिबली ने, जो इस संस्था के फाउंडर हैं, उन्होंने जून 1883 में नेशनल स्कूल के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। वही नेशनल स्कूल 1887 में मिडिल स्कूल हुआ, 1895 में हाई स्कूल, और फिर ये तरक्की करते करते 1940 में इंटर कॉलेज हुआ, और फिर 1946 में वही इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज हो गया। तो अब हमारे इस सोसाइटी के अंतर्गत, यानी दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत यहाँ कई संस्थाएं चल रही हैं। एक तो फुल्ली महिलाओं के लिए, यानी लड़कियों का एक कॉलेज है, शिबली गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिसका एफिलिएशन यूपी बोर्ड से है। और एक संस्था है शिबली नेशनल इंटर कॉलेज, जिसमें लड़के हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी। इसके अलावा दो संस्थाएं और हैं, शिबली नर्सरी स्कूल, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर अल्लामा शिबली के उस गांव में जहाँ पर अल्लामा शिबली पैदा हुए, यानी बिंदवल में एक स्कूल चल रहा है, शिबली नर्सरी स्कूल, वो भी यूपी बोर्ड से है। और एक 12 किलोमीटर मुबारकपुर के पास अमिलो एक जगह है, अमिलो में इस संस्था के या इस सोसाइटी के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड से इंटर कॉलेज तक, यानी 12वीं तक का एक जो है स्कूल चल रहा है। तो ये 4-5 संस्थाएं दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चल रही हैं। जहाँ तक शिबली एकेडमी की बात है, शिबली एकेडमी की स्थापना 1914 में हुई, और गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिसका एफिलिएशन यूपी बोर्ड से है। और एक संस्था है शिबली नेशनल इंटर कॉलेज, जिसमें लड़के हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी। इसके अलावा दो संस्थाएं और हैं, शिबली नर्सरी स्कूल, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर अल्लामा शिबली के उस गांव में जहाँ पर अल्लामा शिबली पैदा हुए, यानी बिंदवल में एक स्कूल चल रहा है, शिबली नर्सरी स्कूल, वो भी यूपी बोर्ड से है।
और एक 12 किलोमीटर मुबारकपुर के पास अमिलो एक जगह है। अमिलो में इस संस्था के या इस सोसाइटी के अंतर्गत CBSE बोर्ड से इंटर कॉलेज तक यानी 12वीं तक का एक जो है स्कूल चल रहा है। तो ये 4-5 संस्थाएं दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चल रही हैं। जहाँ तक शिबली एकेडमी की बात है, शिबली एकेडमी की स्थापना 1914 में हुई और अल्लामा शिबली का देहांत होता है 18 नवंबर 1914 में। 22 नवंबर 1914 में मौलाना हमीदुद्दीन फराही, मौलाना मसूद अली नदवी, सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल सलाम नदवी, इनमें मौलाना हमीदुद्दीन फराही ये अल्लामा शिबली के रिश्तेदार थे और बकिया 3 नाम जो मैंने गिनाए वो अल्लामा शिबली के शागिर्द थे। उन लोगों ने अल्लामा शिबली के देहांत के बाद 22 नवंबर 1914 को शिबली एकेडमी कायम कर दी, उसकी स्थापना कर दी। तो शिबली एकेडमी के पहले प्रेसिडेंट अल्लामा हमीदुद्दीन फराही थे और पहले प्रेसिडेंट अल्लामा हमीदुद्दीन फराही थे और उसके जो है सेक्रेटरी सैयद सुलेमान नदवी। उन्होंने अल्लामा शिबली ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी शिबली एकेडमी के लिए। किताबें इकट्ठा कर ली, अपनी ज़मीनें उसको डोनेट कर दी, अपना बाग डोनेट कर दिया, अपने रिश्तेदारों से एकेडमी के लिए डोनेशन लिया। सारी चीज़ें तय हो गई थी कि वही इसके जो है फाउंडर होंगे। लेकिन उनका देहांत हो गया, तो देहांत के बाद 3 दिन का शोक होता है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ी विशेषता जो इस संस्था की है वो इस संस्था की पहले दिन से यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट या छात्रों की संख्या की बात की जाए तो 1883 से लेके अब तक यानी 2023 में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कभी भी संख्या हिंदुओं की कम नहीं रही। इसलिए कि हमारे यहाँ यह है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला हुआ है इस कॉलेज को, लेकिन माइनॉरिटी कैरेक्टर मिलने के बावजूद भी हम माइनॉरिटी का 75% या 50% रिजर्वेशन नहीं रखते। हम कैसे करते हैं एडमिशन? हमारे एडमिशन करने का तरीका यह है कि हमारे यहाँ अगर इनटेक किसी सब्जेक्ट में 40 का है तो 20 मुस्लिम 20 नॉन मुस्लिम। तो हमें कह सकते हैं कि ये राष्ट्र एकता की सबसे बड़ी मिसाल है और यही शिबली एकेडमी के साथ है। वहाँ से जो हिस्ट्री की किताबें लिखी जाती हैं उनमें उन्हीं चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है जिससे राष्ट्र एकता को ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो दिलों को जोड़ने का काम ये दोनों संस्थाएं कर रही हैं, दिलों को तोड़ने का काम नहीं कर रही हैं। हमारे यहाँ जो है 6-7 फैकल्टी हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये 6 हमारे यहाँ हैं। इन जैसे आर्ट्स में और सोशल साइंस मिला के 20 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, जिनमें BA भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और PG भी है। यहाँ पे PhD भी होती है। हर डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर इनरोल्ड हैं। यहाँ पे LLB और LLM है, यहाँ पे BCom MCom है, BBA है, BCA है और इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और साइंस के तमाम सब्जेक्ट में BSc MSc है। तो बहुत सारे हैं और हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो ये जो सेशन है इसमें 11,000 से ऊपर स्टूडेंट है, 11,000 प्लस। 1985 की बात बताएं, जब हम BA में एडमिशन लेने गए जामे में दर्स दिया, उसको फॉलो करना चाहिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।